बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद अनम फातिमा। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी और डिलीशियस सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ दही बड़े की रेसिपी और ये बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होते हैं। और इसके अलावा आप इसके देखें कितने ज़्यादा ये अंदर से सॉफ्ट बने हैं और बहुत ही फ्लेवरफुल भी बनते हैं और जल्दी से बन के तैयार हो जाते हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे इसी तरह से झटपट सी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। इसी तरह से परफेक्ट रेसिपी के लिए कुछ स्टेप्स जो हैं हमें फॉलो करने होते हैं। उसके लिए आपको ये वीडियो जो है वो पूरा ज़रूर एंड तक देख लीजिएगा, क्योंकि कुछ टिप्स और ट्रिक्स होते हैं जिसकी वजह से हमारा जो खाना है ना वो बहुत परफेक्ट बनता है। तो चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसमें ऐड कर दूंगी अपना मेन इंग्रेडिएंट और मैंने यहाँ पर तकरीबन 1.5 कप के करीब दही लिया है। ये घर की जमी हुई दही है और इसके अलावा मैं इस पर डिटेल वीडियो भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने भी घर पे दही किस तरह से बना सकते हैं, अगर आप ये देखना चाह रहे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाके ये देख सकते हैं। इसके अलावा इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूँगी। साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी हाफ़ टी स्पून ब्लैक सॉल्ट। ब्लैक सॉल्ट से इसका टेस्ट जो है ना बहुत ज़बरदस्त सा इन्हेंस होता है। और हाफ़ टी स्पून के करीब ही मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर दूंगी सॉल्ट वाइट वाला। हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगी कश्मीरी लाल मिर्च। हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा कुटा भुना हुआ ज़ीरे का पाउडर और 1/4 टीस्पून इसमें ऐड कर दूंगी मैं ब्लैक पेपर। हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च। अब हमें इसे बहुत अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स कर लेना है। इसको स्मूथ सा इसका एक बैटर सा बना लेना है। ये देखिए इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। बहुत अच्छे तरीके से हमने इसको फेंट लिया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी एक मेन इंग्रेडिएंट, हाफ़ कप के करीब मैं इसमें मिल्क ऐड कर रही हूँ। और मिल्क जो है हमने उसी हिसाब से ऐड करना है कि इसको ज़्यादा ही हमें थिक नहीं रखना, क्योंकि जब हम इसमें फुल्की ऐड करेंगे ना अपनी, तो वो जो फुल्की है वो सारा जो पानी है इसके जो अंदर जो मॉइस्ट है वो ऑब्ज़र्व करेगी। तो इसीलिए हमें इसको थोड़ा सा पतला ही रखना है। इसीलिए मैं हाफ़ कप इसमें मिल्क ऐड कर रही हूँ और इसको फिर हम लोग मिक्स कर लेंगे। अभी मुझे थोड़ा सा और थिक लग रहा है ये। तो इसमें मैं ऐड कर दूंगी तकरीबन 1/4 कप के करीब जो है वो पानी लिया है मैंने और इसको हम मिक्स कर लेंगे। ये देखें अभी जो है ये थोड़ा ज़्यादा पतला लग रहा है, बट ये देखिएगा जैसे हम इसमें फुल्की ऐड करेंगे ना तो ये बिल्कुल जो है वो अपनी अच्छी कंसिस्टेंसी पे आ जाएगा। तो ये आप चेक कर सकते हैं, इसकी इस तरह से ये होना चाहिए। अब इसे मैं रख दूंगी सेट होने के लिए फ्रिज में। जब तक हम अपना दूसरा जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं, जैसे फुल्की वगैरह बना लेते हैं, तब तक हम इसको रख देंगे फ्रिज में। यहाँ पर देखिए मैंने लिया है 1 कप के करीब बेसन। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1/4 टीस्पून अजवाइन। इससे बहुत ज़बरदस्त है इसका फ्लेवर आता है। 1.5 टीस्पून इसमें जाएगा मैदा। 1/4 टीस्पून इसमें जाएगा सॉल्ट। आप सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा। हाफ़ टी स्पून जाएगा इसमें ज़ीरा पाउडर। हाफ़ टी स्पून क्रश की हुई इसमें ऐड किया है मैंने धनिया जो है क्रश किया हुआ, मैंने खुश्क धनिया जो है वो ऐड किया है, पाउडर ऐड नहीं किया। अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसके अलावा जो नमक है ना हमने इसमें भी देखें ऐड किए हैं, फुल्की में भी ऐड कर रहे हैं और इसके अलावा हमने दही में भी ऐड किया हुआ है। तो आप उस हिसाब अपने हिसाब से उसमें एडजस्ट कर लीजिएगा। जिस तरह से आप टेस्ट होता है ना, हर घर का अलग टेस्ट होता है, तो आप अपने ही टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। अब इसमें थोड़ा सा हम पानी ऐड कर लेंगे। मैंने यहाँ पर तकरीबन 1 कप के करीब पानी लिया है। अब मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी ऐड करूँगी और इसका एक स्मूथ सा बैटर मैंने बनाना है, तो हल्का हल्का करके हम पानी यूज़ करेंगे इसमें। अब ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि इसमें हमें इसको जितना ज़्यादा हम अपने बेसन को फेंटेंगे ना, उससे ही हमारी फुल्की और भी ज़बरदस्त बन के तैयार होगी।
तो इसके साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर दूंगी, तकरीबन 1 to 2 पिंच जो है इसमें मैंने ऐड किया है बेकिंग सोडा। और इन तमाम चीज़ों को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमने फेंटना है, तकरीबन 3 से 4 मिनट तक के लिए। इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए मैंने इसके साथ साथ इसमें ऐड की थी 2 तकरीबन मीडियम साइज़ की ग्रीन चिलीज़ यानी हरी मिर्च चॉप करके, और हरा धनिया मैंने इसमें ऐड किया है चॉप करके 1/4 कप के करीब। वो मेरी वीडियो में नहीं आ सका, इसीलिए मैं आपको वर्बली इन्फॉर्म कर रही हूँ। और इस तरह से देखिए हमने फेंटना है इसको अच्छे से, और ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी भी आपके सामने ही है। उसके अलावा मैंने यहाँ पर तकरीबन 1 मीडियम साइज़ का जो है वो प्याज ले लिया है, और इसको देखिए हमें जितना हो सके बारीक इस तरह से हमें कट करना है लंबाई में, उससे बहुत ज़बरदस्त सा इसका टेस्ट आता है दही बड़ों में। तो आप इसको जितना हो सके बारीक कट करिएगा इस तरह से। ये देखिए इस तरह से बारीक होना चाहिए। अब मैं इसके बाद प्याज जो है ना उसको मैं ठंडे पानी से थोड़ा वॉश कर लूँगी और इसको मसल के थोड़ा सा इसको हम लोग धो लेंगे, क्योंकि इससे ये बहुत ज़्यादा फ्रेश रहेगी। ये देखिए कितने लच्छे वाले जो प्याज जो हैं वो कटे हैं हमारे। अब इसको थोड़ा सा हम ठंडे पानी से वॉश कर लेंगे ताकि प्याज जो है ना वो और भी इसमें क्रंच आ जाए। साथ ही मैंने यहाँ पर कढ़ाई ले ली है और प्री हीट हो चुका है हमारा ऑयल। गरम ऑयल में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मीडियम टू लो फ्लेम पर। अब आप चाहें तो हाथ की मदद से भी इसको ऐड कर सकते हैं, बट मैं स्पून यूज़ कर रही हूँ, तो स्पून से भी हम आसानी से बड़े जो है बना सकते हैं। मैंने ज़्यादा बड़े साइज़ के नहीं बनाए हैं, बट आप अपने साइज़ जो है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर देखिए नॉर्मल साइज़ के इसमें बड़े ऐड कर रही हूँ, और आंच जो है मीडियम टू लो है। मीडियम टू लो फ्लेम पर ही हम इसको कुक करेंगे। अगर हम बहुत ज़्यादा गर्म तेल में इसको ऐड कर देंगे ना तो उससे ये होगा कि ये जल्दी जल जाएंगे और अंदर से ये पकेंगे नहीं। तो हमने इसको गर्म तेल में मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको कुक करना है। एक साइड जैसे ही थोड़ी सी कुक हो जाएगी ना तब हम इसमें थोड़ा सा स्पून चलाएंगे। ये देखें, अब इस तरह से हमें हल्के हल्के हाथ से इसको जो है वो मिक्स करना है, और थोड़ा थोड़ा जो है हमें इसको ऊपर से प्रेस करते रहना है ताकि ये जो है फूले और मज़ेदार से बन के तैयार हो। ये देखिए इस तरह से हम साइड जो है वो थोड़ी सी चेंज कर लेंगे, और इसको अब थोड़ा सा प्रेस कर करके आपने इसको पकाना है। प्रेस करने से बहुत ज़बरदस्त सा इसका जो है फॉर्म बनती है और बहुत ज़्यादा ये फूलते हैं और बहुत अच्छे से तैयार होते हैं। अंदर से बिल्कुल स्पॉन्जी से और मज़ेदार से बन के तैयार होते हैं। थोड़ा थोड़ा प्रेस करेंगे, हमने बहुत सख्त हाथ से इसको प्रेस नहीं करना है, हल्के हल्के हाथ से इसको जस्ट प्रेस करेंगे इस तरह से। ये देखिए हमें मज़ेदार से जो है बड़े बन के तैयार हुए हैं, और आप ये चेक करें कितने ज़बरदस्त तरीके से ये फूले हैं। और इसमें जो ग्रीन ग्रीन सा देखिए जो शेड आ रहा है कोरिएंडर का वो बहुत ज़बरदस्त लगता है। इसी तरह से ये देखिए हमारा जो दही है वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से सेट हो चुका है। आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं, और इसका कलर देखिए कितना ज़बरदस्त आया है। अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी ये देखिए प्याज, और प्याज देखिए कितने ज़्यादा लच्छेदार प्याज हैं। मैं तकरीबन हाफ कप के करीब इसमें अभी प्याज ऐड कर दूंगी, थोड़े से ऐड किए मैंने, और थोड़े से मैं इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए जो है वो प्याज छोड़ दूंगी। साथ ही मैंने एक टमाटर ले लिया था, थोड़ा लार्ज साइज़ का टमाटर था, और उसको मैंने चॉप कर लिया था, और वो मैं हाफ़ टमाटर जो है वो मिक्स कर दूंगी बीच में ही, और हाफ़ जो है वो ऊपर से हम लोग जब सर्व कर रहे होंगे ना तब ऐड कर देंगे। थोड़ा सा मैं इसमें डाल दूंगी धनिया, धनिया से भी बहुत ज़बरदस्त सा इसका कलर आता है। इसको हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स। अब हम इसमें ही ऐड कर देंगे अपने बड़े। इस तरह से सारे जितने भी हमने इसमें बड़े बनाए हैं ना वो सारे इसमें ऐड कर देंगे। और थोड़ा थोड़ा करके इसको हम प्रेस कर देंगे ऊपर से, ताकि ये अच्छे तरीके से जो है ना अंदर तक इसका जो मिक्सचर है वो चला जाए और अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पर हम तड़का जो है वो रेडी कर लेते हैं। मैंने तकरीबन यहाँ पर यूज़ किया है 1/4 कप के करीब ऑयल। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर भी सकते हैं, 2-3 टेबल स्पून में भी आप इसको बना सकते हैं, बट मैं थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा ऐड करी क्योंकि मुझे ज़्यादा इसका अच्छा टेस्ट लगता है। या ऑप्शनल है, आप जिस तरह से ऐड करना चाहें। इसमें ऐड करूँगी मैं थोड़ी सी हरी मिर्चें, लंबाई में कट की हुई मैंने 3 से 4 हरी मिर्चें ऐड की हैं।
हाफ़ टी स्पून जाएगा ज़ीरा और इसको थोड़ा सा कुक कर लेंगे। जैसे ही इसको थोड़ी सी इसकी खुशबू आने लगेगी ना, तब हम इसको फ्लेम ऑफ कर देंगे इसका, और इसको हम ऐड कर देंगे अपने दही बड़ों में। और ये देखिए हमारे दही बड़े भी कितने ज़बरदस्त जो है वो फूल के तैयार हो चुके हैं। अभी तकरीबन इसको 5 से 6 मिनट ही हुए हैं। थोड़ा थोड़ा इसको हम प्रेस कर लेंगे इस तरह से। और हम अब इसमें ऐड कर देंगे अपना तड़का। थोड़ा सा इसके ऊपर से हम स्प्रिंकल कर देंगे अपना जो प्याज जो हमने बचाया हुआ था। और थोड़ा सा ऐड कर देंगे हम टमाटर। हल्का हल्का सा हम ऐड कर देंगे हरा धनिया, क्योंकि इससे ज़बरदस्त सा इसका लुक आता है। और लास्ट में हम जो ऐड करेंगे वो है चाट मसाला। चाट मसाला जो है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब जो है वो चाट मसाला इस पर स्प्रिंकल कर रही हूँ। ये तो हमारे मज़ेदार से फ्लेवरफुल से ज़बरदस्त से दही बड़े जो है वो बनके तैयार हैं। झटपट सी ये रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, इसका बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट होता है। आप अपनी फैमिली मेम्बर्स को भी बना के इसको दे सकते हैं। इसके अलावा आप इसको अफ्तारी में भी बना सकते हैं। अगर आपको कभी भी मेहमान आ रहे हैं तो आप उनको भी ये बना के सर्व कर सकते हैं, क्योंकि ये सबको बहुत ज़्यादा पसंद आती है ये वाली रेसिपी। और अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे इसी तरह से झटपट सी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। और अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा, क्योंकि मुझे रहता है आप सबके फ़ीडबैक का इंतज़ार। हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नई और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।